प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप that you are well and good at your home. I would like to continue your running topic, that is the natural resources, vegetation and wildlife. It means हम लोग नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि आपने देखा, हम लोग ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट पढ़ रहे थे और इसका एक पार्ट ऑलरेडी आपने पढ़ लिया। You have studied one part of this forest, that was the tropical evergreen forest. आज हम दूसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे जो है ट्रॉपिकल deciduous forest। आज हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट होने पर यह टॉपिक हमारा यह सब हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रॉपिकल का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हो, an area between Tropic of Cancer and Capricorn और टोरिड जोन, वह क्षेत्र जो गर्म क्षेत्र है उसको ट्रॉपिकल कहते हैं। लेकिन ये वर्ड आपके लिए न्यू है, डेसिडुअस। अगर आप हिंदी वर्ड के थ्रू जाते हो, इसका भी कंसेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इट इज कॉल्ड इन हिंदी पतझड़। देख पा रहे हो, पत मीन्स होता है लीव्स, झड़ मीन्स होता है सीड। यानी जो पेड़ अपनी पत्तियों को शेड करती है ऑल ऑफ सडन, इसी को इन हिंदी पतझड़ कहते हैं और इंग्लिश में डेसिडुअस बोलते हैं। फॉरेस्ट का मीनिंग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तेरे पास। तो इस तरह हम लोग ट्रॉपिकल पतझड़ वन को पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नाम आपको बता दूं, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। इसका दूसरा नाम ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट भी है, क्योंकि मॉनसून क्लाइमेट के एरिया में, मॉनसून इज ए नेम ऑफ क्लाइमेट, और ये क्लाइमेट के एरिया में ये फॉरेस्ट काफी अधिक रेशियो में पाए जाते हैं। काफी अधिक रेशियो में पाए जाने के कारण इसको मानसून भी कहते हैं। तो पतझड़ या मानसून एक ही है। आइए हम इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपके सामने एक फॉरेस्ट के ट्री का वीडियो, I would like to represent a
an example of tree of deciduous forest through video in front of you so that you can understand the basic concept of deciduous और मानसून फॉरेस्ट। इस वीडियो के जरिए आप मानसून फॉरेस्ट क्या होता है, पतझड़ पेड़ कैसे होते हैं, उसको आप समझ सकोगे। तो आइए देखते हैं ये छोटा सा वीडियो। देखो, इस पेड़ पर एक भी लीव्स अभी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये पेड़ लिविंग है, सजीव है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए सारी पत्तियों को शेड कर दी है। Such tree has shed its leaves to conserve moisture so that they can survive during summer season. तो आपने वीडियो में देखा कि डेसिडुअस फॉरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, वहाँ के पेड़ कैसे होते हैं। तो आइए अब हम डिटेल में इस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। We should go through in detail about such forest so that our concept can be cleared. तो कल की तरह और प्रीवियस वीडियो की तरह इसे भी हम 7 सब हेडिंग में डिवाइड करते हैं और यह 7 सब हेडिंग को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट सब हेडिंग होगा डेफिनिशन, यानी कि हम इसमें सीखेंगे कि इस फॉरेस्ट की परिभाषा क्या है, इस फॉरेस्ट को कैसे डेसिडुअस कहते हैं। आंसर होगा ऑल दोज कम्युनिटी of forests that shed their leaves at once in a year for 2 or 3 weeks to conserve its moisture are called deciduous forests। जैसा कि देख पा रहे हो, वैसे पेड़ का समूह जो शेड करती है, गिराती है, किसको? देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को, एट वंस, एक साथ, इन ए ईयर, वर्ष में एक बार, यानी समर सीजन में, फॉर 2 और 3 वीक्स, 2 से 3 सप्ताह के लिए। किस लिए गिराती है? टू कंजर्व इट्स मॉइस्चर। आगे हम जैसे अडॉप्टेशन का कैरेक्टर कल पढ़ाए थे, जब इसका हेडिंग कैरेक्टर में आएंगे तो अडॉप्टेशन पर ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। इस फॉरेस्ट को ही हम लोग डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। तो यह एक पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा सब हेडिंग देखेंगे। दूसरा सब हेडिंग होगा
required climatic condition, यानी ये फॉरेस्ट कहाँ ग्रो करते हैं, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, उसको सीखेंगे। तो फर्स्टली इसे टेम्परेचर 20 डिग्री सी टू 30 डिग्री सी रिमेन हाई, सेम जो एवरग्रीन में था वही टेम्परेचर इसे भी चाहिए, लेकिन यू कैन सी रेनफॉल बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर। तो दिस इज द रीजन ऑफ वेरिएशन, यही रीजन है इस फॉरेस्ट का वेरिएशन का। आपने एवरग्रीन में देखा 200 मोर देन 200, दैट इज द एवरग्रीन, लेस देन 200 एंड मोर देन 100, दैट इज द रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। इट मीन्स द एरिया रिमेन हाई टेम्परेचर, वह क्षेत्र हाई टेम्परेचर का है, बट वेरिएशन ऑफ रेनफॉल यानी रेनफॉल इस रेंज में है, इसलिए यहाँ ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। Rainfall is between 100 to 200, that's why there is a tropical deciduous forest. Now we should go third topic, that is distribution in the world. See, distribution in the world, यानी हम इसमें देखेंगे ऐसे फॉरेस्ट कहाँ हैं। तो पहले बता दिया हूँ, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड टू यू द एरिया ऑफ मानसून क्लाइमेट, जहाँ मानसून, इट मीन्स द एरिया विच रिसीव रेनफॉल सीजनल और इन समर स्पेशली, दैट इज द एरिया ऑफ मानसून और डेसिडियस फॉरेस्ट। जो क्षेत्र समर में वर्षा पाता है वैसे क्षेत्र में ये फॉरेस्ट हैं। स्पेशली इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो पहला लार्ज एरिया जो है एशिया में है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग देखेंगे फर्स्ट जो होगा वह कंट्री है इंडिया। नेक्स्ट जो है म्यांमार, द नेक्स्ट कंट्री जो है म्यांमार, पाकिस्तान। फोर्थ कंट्री जो है आप देखोगे साउथ चाइना, ईस्ट एशिया। लेकिन इसमें ये और ये कंट्री काफी फेमस और इम्पोर्टेंट होंगे इसके लिए। India and Myanmar is most important in Asia continent for the production of or for the concentration of such forest. दूसरा देखेंगे इसका कंसंट्रेशन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका यानी इंटायर पार्ट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बीच का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ इसका कंसंट्रेशन है। उसी तरह अफ्रीका के भी सेंट्रल पार्ट में है, अफ्रीका में है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में। और इसको बहुत अच्छे से समझ में लाने के लिए
मैंने आपको एक वीडियो मैप वीडियो अटैच किया है, जिसको आप देखोगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए हम इस मैप के वीडियो को देखते हैं ताकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड अबाउट द डेसिडियस फॉरेस्ट कैन बी क्लियर्ड। एशिया कॉन्टिनेंट का फर्स्ट कंट्री है, वह है आपका इंडिया। इंडिया के जस्ट बगल में आप देखेंगे वह दूसरा कंट्री है और उस कंट्री का नाम है म्यांमार। म्यांमार के बाद हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की ओर मूव करेंगे। सेंट्रल अमेरिकन पार्ट में आप देख पा रहे हो मॉनसून फॉरेस्ट। उसके बाद आप आइए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इंटायर पार्ट जो है अफ्रीका के, वहाँ है मॉनसून फॉरेस्ट। और लास्ट हम लोग मूव करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पार्ट में आप जैसा कि देख पा रहे हो वह है मॉनसून फॉरेस्ट का एरिया। इस तरह इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। और आप देख पा रहे हो कि मैक्सिमम जो है एशिया कॉन्टिनेंट इंडिया के एडजॉइनिंग एरिया में इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन है। और इसको आप लोग नोट डाउन करिए मैप वर्क के लिए। आपने वीडियो में बहुत क्लियरली समझ लिया होगा कि डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ है, यानी डेसिडियस फॉरेस्ट का लोकेशन जहाँ जहाँ वीडियो में दिखाया गया और वहाँ वह एरिया डेसिडियस फॉरेस्ट का है। आइए अब डी ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, वह ऑप्शन होगा डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया को देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, इसका मेन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ कहाँ है। तो एक्चुअली आप जो देख रहे हो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, MP and southern part of India is the area of, यानी कि भारत में मुख्यतः इसी फॉरेस्ट का एरिया है, इसी फॉरेस्ट का एक्सटेंशन है। तो हमने एक्सटेंशन देख लिया, भारत में भी समझ लिया। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट ट्रीज, यानी इस फॉरेस्ट का मेन ट्रीज क्या है। मेन ट्रीज इस फॉरेस्ट का क्या है। इसमें साल, टीक, सैंडलवुड, शीशम, यूकलिप्टस, etc. are the main trees of this forest। और ये सब आपके आसपास के एरिया के हैं इसको छोड़ के। और यह जो है इसमें स्टार मार्क लगाएंगे, इसमें स्टार मार्क लगाएंगे। तो दिस ट्री में स्टार मार्क लगाने का मतलब
आगे पढ़ोगे जब कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा दूं, या भी बता देता हूँ कि ये बहुत ही कॉस्टली है। चंदन जिसको बोलते हो, चंदन की लकड़ी जिसका नेचुरल फ्रेग्रेंस होता है, वह काफ़ी तुम्हारे इकोनॉमिकली काफ़ी कॉस्टली है। ओरिजिनल चंदन की लकड़ी इतना बड़ा पीस मोर देन 10,000 से ऊपर कॉस्ट है उसका, ओरिजिनल का। तो यू कैन सी, और मलयगिरी एरिया है अपने इंडिया में जिसका चंदन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यू आर वेल नोन। इसमें जितनी भी वुड हैं, टिम्बर जो हैं, जितने भी पेड़ हैं, सब इकोनॉमिकली काफ़ी कॉस्टली हैं। जैसे टिक भी काफ़ी कॉस्टली है। सोफ़ा वगैरह जो देखते हो, कॉस्टली सोफ़ा और बेड इससे बनते हैं, डाइनिंग टेबल बनते हैं। तो ये हो गया आपका मेन ट्रीज। इट वाज द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट: साल, टिक, सैंडलवुड, सीसम एंड यूकलिप्टस। यूकलिप्टस आप लोग देखे होंगे, लेकिन यह रियली ऑस्ट्रेलिया का मेन प्रोडक्ट है, आप देखे होंगे। और इसका बहुत कमर्शियली इम्पोर्टेंस है। यूकलिप्टस ऑयल जो है काफ़ी यूजफुल होता है, एंटी फंगल होता है। तो इस तरह आपने 5th पार्ट भी पढ़ लिया। नाउ वी शुड गो 6th और सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और टॉपिक शायद F, that is the characteristics। छठा सब हेडिंग्स हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह इस ट्री की, इस फॉरेस्ट की विशेषता को पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। तो फर्स्ट, ट्रीज आर मीडियम इन हाइट। तो जैसा कि देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रीज आर मीडियम इन हाइट। 30 से 40 मीटर की हाइट तक यहाँ के पेड़ होते, मीडियम साइज होते और लेस डेंस होते देन द रिवर पे। दूसरा, trees shed their leaves यहाँ at once in a year। यहाँ पेड़ जो है अपनी पत्तियों को गिराती है। और मैं पहले बताया था कि यहाँ अडेप्टेशन, हर प्लांट का अपना अडेप्टेशन है। क्यों कि मैं बताया कि वह क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। आपके तरह नहीं है कि वह धूप, बरसात, आंधी, तूफान सब में घर में प्रोटेक्ट हो जाते हैं। वह अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है? अडेप्टेशन। तो यहाँ क्या है अडेप्टेशन? तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि क्यों वो शेड करता है। ऐसा आपने सीखा, क्यों करता है शेड। इन फैक्ट क्या होता है कि समर सीजन में जब रूट वाटर और मिनरल का सप्लाई लीव्स तक नहीं पहुंचा पाती, रूट बिकेम अनेबल टू सप्लाई मिनरल एंड वाटर टू अप टू लीव्स। जब वो अब सप्लाई नहीं कर पाती है, लेकिन जो ही सनराइजिंग होगी तो क्या होगा? इट इज ए बट नेचुरल प्रोसेस और ऑटोमेटिक प्रोसेस। आफ्टर सनराइजिंग द लीव्स स्टार्ट देयर वर्क, दैट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप जानते हो क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन चाहिए, सन का हीट चाहिए, इंफ्रारेड जिसको कहते हो, हाँ, और मिनरल्स एंड वाटर चाहिए। ये सब चीज तो अवेलेबल है, मिनरल और वाटर नहीं है। तो क्या होगा? वह लीव्स जो है ट्री के बॉडी में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसी को ऑब्जर्व कर लेगा और इस तरह क्या होगा? उसका वाटर बैलेंस पेड़ का समाप्त हो जाएगा और इस तरह वह पेड़ समाप्त हो जाएगा। क्यों?
कि सबके स्ट्रक्चर में, लिविंग थिंग के स्ट्रक्चर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिसका काम है वाटर को मेंटेन करना। तो इसलिए ये पौधे, ये ट्रीज अपनी पत्तियों को 2-3 वीक के लिए गिरा देती है ताकि उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ हो जाता है, और उस ऑफ क्रम में उसके बाद रूट जो है अपना ग्रो करती है इनसाइड, और फिर से डीप जाकर वह वाटर को पेनेट्रेट करती है। Once again root started penetrating the water and minerals of the earth, and they start its supply toward the leaves, और फिर न्यू लीव्स इस तरह आते हैं, और इस तरह वह पेड़ अपने आप को समर में अपने आप को बचा पाता है। They can survive themselves through this characteristics. This is called adaptation. तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये पेड़ क्यों पत्तियां गिराती हैं। पत्तियां गिराने का मतलब है कि अपने पौधे, अपने बॉडी में, अपने स्ट्रक्चरल पार्ट में जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन और सेव कर सके, कंजर्व कर सके। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, इसका पढ़ेंगे। थर्ड होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। इकोनॉमिकली trees are most valuable। यह इकोनॉमिकली और कमर्शियली काफी इम्पोर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, काफी कॉस्टली है, इसलिए यह इसका कैरेक्टर है। इसका डिमांड आपके सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका रेकलेस कटिंग हो गया, मैक्सिमम ये समाप्ति की कगार पर पहुंच गया। ड्यू टू मैक्सिमम डिमांड इन आवर सोसाइटी इन वेरियस वर्क, बहुत सारे काम में इनका, जैसे पहले घर में लोग इसको एनर्जी के रूप में यानी हीट के रूप में भी यूज करते थे, टिम्बर के रूप में भी यूज करते थे, और धीरे धीरे इसका इतना डिमांड हुआ, इतना डिमांड इंक्रीज किया कि आज वो काफ़ी एक्सटेंट की पोजीशन में पहुंच गए। तो इट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फॉरेस्ट, एंड आई थिंक यू हैव लर्नड इन डिटेल अबाउट दिस फैक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, that is the animals in India, because we are residing in India, therefore, and yesterday I had taught to you that forest gives or forest provides natural shelter or habitat to the wild animals. That's why we should know what kind of animals are available in this area. You might know our lion, tiger, and various kinds of reptiles. These are the animals of this forest in our nation. यानी और देखते होगे इसी में से एक एनिमल जो है तुम्हारे देश का नेशनल एम्बलम भी है, और एक एनिमल जो है तुम्हारे देश का राष्ट्रीय पशु भी है। What does it mean? Because it is our cultural heritage or natural heritage of India. Okay? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं कठिनाई रह गई हो, कोई पार्ट कंफ्यूजन में रह गए हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हो। ओके, जस्ट वंस अगेन आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय टॉपिक और टुडेज टॉपिक, दैट वाज द ट्रॉपिकल deciduous forest, and with a request that kindly subscribe our video. Okay.